देवादिदेवी खजाराट श्री नेमिनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्या सागर जी महाराज की। आज आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करना है। अलग अलग टॉपिक्स लेने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, स्टूडेंट की डेफिनेशन क्या होती है। जो विद्यार्थी होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, पता है आपको। दूसरा टॉपिक है हाउ टू गेन द कॉन्फिडेंस, विश्वास कैसे बढ़ाएं। फिर आपको मेमोरी का प्रॉब्लम रहता है ना, लर्न जल्दी नहीं होता है, याद नहीं रहता, तो मेमोरी को कैसे बढ़ाना चाहिए। फिर कुछ और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे ज़्यादा टेंशन किसका रहता है, एग्ज़ाम का कि मार्क्स का। एग्ज़ाम का टेंशन रहता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जब बोर्ड एग्ज़ाम आती है उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर करते हैं। फाइनल एग्ज़ाम आती है, तैयारी करते हो कि नहीं करते हो। करते हो। एंग्जाइटी, चिंता क्यों पैदा होती है आपको, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। विद्यार्थी अपने जीवन में सक्सेस कैसे प्राप्त कर सके, क्या सक्सेस टिप्स होना चाहिए आपकी लाइफ में, उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। पढ़ाई कैसे करना चाहिए उसे भी समझे, और कैरियर गोल क्या होना चाहिए। बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं, कैसे डिसाइड करें आप अपने जीवन को कहाँ ले जाना चाहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप लोग भटक क्यों जाते हो। भटक जाते हो ना, पढ़ाई करते करते कहीं और चले जाते हो, डिस्ट्रैक्शन किससे होता है। ये कुछ टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को लेकर के समझने की कोशिश करेंगे। पहली चीज, स्टूडेंट को कैसे डिफाइन किया जाए। स्टूडेंट की डेफिनेशन क्या होती है, पता है नहीं। स्टूडेंट की स्पेलिंग क्या होती है, STUDENT। नोटबुक लाए हैं सभी लोग, कोई नोटबुक नहीं लाए। अरे हाँ, लेकर के आ जाइए नोटबुक। जो हम बताएंगे उसे नोट डाउन करना है, और आपकी लाइफ में तभी तो काम आएगा जब आप उसे मेमोराइज कर लोगे, याद कर लोगे, भूलोगे ही नहीं। हाँ, तो उसे नोट डाउन करना है ना। हाँ, नोट डाउन करोगे तो काम हमेशा आएगा। ये अदरवाइज सुन करके भूल जाओगे। मेमोरी इतनी शार्प तो रहती नहीं, शार्प रहती है, किसी बच्चे की मेमोरी इतनी शार्प नहीं रहती है। तो पहली हैबिट होना चाहिए, जो भी अच्छे पॉइंट्स मिले, चाहे क्लासरूम में हो, कोचिंग में हो अथवा लाइफ में हो, हर बच्चे को अपनी एक पर्सनल डायरी मेंटेन करना चाहिए, एक पर्सनल नोटबुक मेंटेन करना चाहिए। एक नोटबुक जो पर्टिकुलर क्लास की रहती है,
जिस क्लास में आप स्टडी करते हैं, और एक पर्सनल डायरी जो आपकी लाइफ की रहती है। क्लास की नोटबुक कब तक चलती है? पर्टिकुलर उस क्लास तक चलती है, 1 ईयर तक चलेगी। लेकिन डायरी पर्सनल रहेगी, वो 1 ईयर के लिए नहीं रहेगी, वो हमेशा के लिए रहेगी। आप लोग क्या करते हैं? पढ़ करके फिर उसे बुक्स को, नोट्स को, बैग को फेंक देते हो फाइनल एग्जाम के बाद, अलग कर देते हो ना। उससे आपका कोई पर्पस नहीं रहता, उसे भुला देते हो, भुला देते हो। वो आप इसी पर्पस को लेकर के पढ़ते हैं कि वो आपको सिर्फ उतने समय तक, एग्जाम तक ही काम आना, उसके बाद नहीं काम आना, इस कारण छोड़ देते हो। पर सभी बच्चों से कहना है, एक पर्सनल डायरी बनाना सीखें, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लिख करके रखें, कुछ ऐसे कोट्स लिख करके रखें, गुरु की कोई ऐसी बातें लिख करके रखें जो हमेशा आपके जीवन में काम आए। शुरू करते हैं स्टूडेंट से। तो स्टूडेंट की स्पेलिंग क्या हुई? STUDENT। कितने लेटर्स हैं? STUDENT 7। S स्टैंड्स फॉर, इधर आओ, सामने आकर के बैठो जैसे, स्टूडियस। स्टूडेंट हमेशा स्टूडियस रहना चाहिए, पढ़ने वाला होना चाहिए। T स्टैंड्स फॉर टाइम डिवोटी। नोट डाउन कर लेना सभी लोग। D स्टैंड्स फॉर डिटर्मिनेशन। E स्टैंड्स फॉर एनर्जेटिक। N स्टैंड्स फॉर नोबेल, and again T, transparent and trustworthy। क्या बताया हमने? याद रहेगा? S स्टैंड फॉर स्टूडियस एंड सिंसियर। T टाइम डिवोटी। U, अच्छा एक लेटर छूट गया था अभी बीच का, हाँ, U अर्ज टू लर्न, अर्ज टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंडिंग नेचर वाला होना चाहिए, है ना। D फॉर डिटर्मिनेशन, E फॉर एनर्जेटिक, N फॉर नोबेल, एंड T फॉर ट्रस्टवर्दी एंड ट्रांसपेरेंट। याद रहेगा? नहीं रहेगा? अच्छे से याद कर लेना। जो सही स्टूडेंट होता है उसकी क्वालिटीज ये होती हैं। यदि आपके भीतर ये क्वालिटीज हैं तो समझना आप स्टूडेंट हैं अच्छे वाले। ऐसा स्टूडेंट लाइफ में हमेशा अपने गोल को अचीव कर लेगा। वह लाइफ में कभी फेल्यूर नहीं देखेगा। वह स्टूडेंट हमेशा प्रोग्रेसिव रहेगा। वह स्टूडेंट जो भी सोचेगा वो अचीव कर लेगा। ऐसा स्टूडेंट हमेशा जो है करेजियस रहेगा, डरेगा नहीं। लाइफ के हर चैलेंजेस को वो फेस करना सीख लेगा। ऐसा स्टूडेंट जिसके पेरेंट्स उसे हमेशा लाइक करेंगे, सोसाइटी में वह सबका फेवरेट हो जाएगा, और ऑफ कोर्स क्लास का भी वह क्या हो जाएगा? वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर, वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास टीचर, एंड इवन आपके जो प्रिंसिपल्स अथवा क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, हेडमास्टर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, तो प्रिंसिपल का भी वह फेवरेट स्टूडेंट हो जाएगा। स्टूडेंट ऑफ द होल लाइफ, स्कूलिंग जो लाइफ होती है उसमें भी हो जाएगा।
यदि ये क्वालिटीज आपके भीतर आ रही हैं, कौन सी क्वालिटीज होना चाहिए? सिंसियरिटी होना चाहिए और स्टूडियस वाली क्वालिटी होना चाहिए। कोई डिफाइन करेगा सिंसियरिटी क्या कहलाती है? जयस बताओ। सिंसियर का स्टूडेंट्स का क्या क्या करता है? जो सिंसियर स्टूडेंट होता है, हाँ कॉर्डलेस लेकर के बोलना है। इसलिए बता रहे हैं, अभी आप लोग यह नहीं सोचना कि हम एग्ज़ाम के लिए आपको बता रहे हैं। हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं वो आपकी लाइफ टाइम में काम आएगा। सिर्फ आपके क्लास एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम के लिए नहीं, ये हमेशा फॉरएवर काम आएगा। जब आप पूरे कंप्लीट कर लोगे अपनी स्टडी, ग्रेजुएट हो जाओगे, उसके बाद अपने कॉलेज लाइफ के पश्चात जब बाहर निकलोगे तो एक बहुत अच्छे इंसान बन कर के निकलोगे। हाँ, एक गुड ह्यूमन बीइंग बन कर के निकलोगे। एक ऐसा ह्यूमन बीइंग जो अंदर से भी बहुत काइंडनेस रखाता होगा और बाहर से भी बहुत दृढ़ रहने वाला, अपनी प्रतिज्ञा में अटल रहने वाला, निर्भय रहने वाला, घबराने वाला नहीं, हर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाला। ठीक है ना? हाँ, तो बताओ सिंसियर क्या होता है? ऑन कर लो से। हाँ महाराज जी, मुझे लगता है कि जो सिंसियर स्टूडेंट होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए कि जो भी उसको स्कूल से काम मिलता है वो टाइम पे कंप्लीट करे। अच्छा, और जो भी वो टीचर बोलती है वो उसको होमवर्क असाइनमेंट टाइम में कंप्लीट कर ले। आप टाइम में कंप्लीट लेते हो? टाइम लिमिट में हो जाता है कंप्लीट? कि प्रोक्रास्टिनेट कर देते हो, कभी पोस्टपोन कर कभार देते हो, टाल मटोल कर देते हो? क्या करते हो बताओ? कभी कभार जयेश, हो जाता है कंप्लीट। कभी कभी कंप्लीट करते हो कि कभी कभी नहीं होता कंप्लीट? नहीं, कभी कभी कंप्लीट हो पाता है। अच्छा, 20% टाइम्स 15 15 कि 50 15 15 15 15 15% तक ही आपकी सिंसियरिटी रहती है, 85% आपकी सिंसियरिटी नहीं रहती। अभी नहीं है महाराज जी। अभी नहीं है तो कब आएगी? विच क्लास? आप कौन सी क्लास में? यू आर इन विच क्लास? 8th। 8th। तो 8th क्लास का स्टूडेंट तो बहुत मैच्योर हो जाता है ना। ठीक है, तो पहली क्वालिटी होना चाहिए सिंसियरिटी की। जो सिंसियर होता है वो है स्टूडेंट। सिंसियरिटी के साथ जो स्टूडियस होता है वो स्टूडेंट हमेशा आउट परफॉर्म करता है। उसका परफॉर्मेंस हमेशा बहुत अच्छा रहता है। तो सिंसियरिटी के साथ क्या होना है? स्टूडियस होना चाहिए। स्टूडियस मीन्स पढ़ने वाला कि सोने वाला? हाँ, कि खेलने वाला? पढ़ाकू नहीं, पढ़ाकू नहीं कह रहे। हाँ, सही तरीके से पढ़ने वाला। सेकंड क्वालिटी है टाइम डिवोटी। टाइम का पंक्चुअल रहेगा, वो समर्पित रहेगा, डिवोशन उसके भीतर रहेगा अपने टाइम को लेकर, अपने गोल को लेकर, अपने स्टडी को लेकर। कितने बच्चों में क्वालिटीज है? सोचना। नहीं? अच्छा, अच्छा, असाइनमेंट के अलावा जो कंपलसरी होते हैं वो कर लेते हो, जो ऑप्शनल होते हैं उसे छोड़ देते हैं, ऐसा? हाँ हाँ, अच्छा, वो बोल रहे हैं जो ऑप्शनल होते हैं यानी आउट ऑफ सिलेबस का होता है उसे कर लेते हैं, सिलेबस वाला होता है उसे नहीं करते है ना। आउट ऑफ सिलेबस वाला सबसे अच्छी पंक्चुअलिटी रखते हैं ना। आउट ऑफ सिलेबस आपको स्पोर्ट्स में जाना है, मैगजीन पढ़ना है, मूवी देखना है, वीडियोस देखना है, कार्टून देखना है, आउटिंग में जाना है, मार्केटिंग करने जाना है, परचेसिंग करने जाना है, होटलिंग करने जाना है, मूवीज जाना है और क्रिकेट खेलने जाना है, फुटबॉल खेलने जाना है। तो उसमें पंक्चुअल रहते हैं कि नहीं? बहुत पंक्चुअल रहते हैं। और स्टडी में ठीक है, समझो तो क्या करना है? डिवोशन टाइम के प्रति,
लाइफ के प्रति, स्टडी के प्रति लेकर के सभी बच्चे आए। अभी ब्रीफ में बता रहे हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। थर्ड क्वालिटी, थर्ड लेटर कौन सा है स्टूडेंट का? यू। यू स्टैंड्स फॉर अर्ज टू लर्न, अर्ज टू अंडरस्टैंड। लर्न, लर्न कैसे होता है? लर्निंग का फ्लो चार्ट कैसे होता है जानते हो? रीड, then understand, then it leads to learning. Reading leads to understanding, understanding leads to learning. नहीं? फर्स्ट स्टेप होगी रीडिंग, देन आफ्टर ऑलवेज रीड विथ अंडरस्टैंडिंग। एक होता है, कुछ बच्चे होते हैं रटने वाले होते हैं, है ना? रटने वाले होते कि नहीं? और कुछ बच्चे होते हैं कंसेप्ट क्लियर करने वाले होते हैं। पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, देन रटेंगे। रादर जिसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे उसे रटने की नीड ही नहीं होती है, आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अपने आप उसे याद हो जाता है। और जो विदाउट कंसेप्ट क्लियर किए हुए रटता है वो कैसा होता है? आगे पाठ और पीछे सपाट, है ना? आगे पाठ और पीछे सपाट हो जाता है। तो आप लोग कैसे बच्चे हो? आगे पाठ पीछे सपाट? अच्छा, नहीं हो। तो रीडिंग के बाद वाली स्टेज आती है अंडरस्टैंडिंग। समझ करके पढ़ते चले जाएं, फिर वह लर्न अच्छे से होता चला जाता है, फिर उसे आप कभी नहीं भूलोगे। समझ में आ रही है? तो कौन सा लेटर स्टैंड हुआ? STU। फोर्थ लेटर है कौन सा? D। D फॉर डिटर्मिनेशन। कितने बच्चे डिटरमाइंड रहते हैं? डिटर्मिनेशन है? किसके प्रति डिटर्मिनेशन है? आउट ऑफ सिलेबस के प्रति डिटर्मिनेशन है। ये तो अच्छी बात नहीं है। नहीं, डिटर्मिनेशन ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस समय जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसके लिए वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए। जब सिलेबस है तो उसके लिए, जब स्पोर्ट्स है तो उसके लिए, जब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसके लिए, जब एंकरिंग कर रहे हो उसके लिए, जब एक्टिंग कर रहे हो उसके लिए, और जब धर्म कर रहे हो, मंदिर में आकर के अभिषेक पूजन कर रहे हैं उसके लिए, जब आहार दान दे रहे हो उसके लिए, जब गुरुओं की सेवा कर रहे हैं उसके लिए डिटर्मिनेशन फॉर ऑल द एक्टिविटीज। सभी एक्टिविटी के लिए इसके लिए डिटर्मिनेशन होना चाहिए। जो बच्चा डिटरमाइंड रहता है, दृढ़ प्रतिबद्ध रहता है अपने लक्ष्य के प्रति, डिटर्मिनेशन मतलब एकदम ठान लेता है, एनी हाउ करना है तो करना ही है। He doesn't ask for the how, he always search for the anyhow। somehow की बात नहीं करेगा वो, anyhow करना ही है। What's the difference between anyhow and how? कौन बताओगे? जैसे बताओगे? और कुछ चांस दे। अरे वाह, वेरी गुड। कौन बताएगा? हाँ बताओगे? हाँ, पीछे खड़े होकर बोलना, कॉर्डलेस से बोलना। हाँ, पराग। हाँ। नमस्ते महाराज जी। हाँ। महाराज जी, एनी हाउ मतलब कैसे भी करना है, और हाउ मतलब कैसे करें। अच्छा, हाउ मतलब सिर्फ वो क्वेश्चन ही पूछते रहता है टीचर से, कैसे करना है, पापा से पूछेगा कैसे करना है, होमवर्क कैसे करना है, मम्मी से पूछेगा। और जो एनी हाउ वाला स्टूडेंट होता है वो करके दिखाता है ना, कि नहीं दिखाता है? तो आप कैसे हो? डिटरमाइंड हो, एनी हाउ अपने गोल को अचीव कर लोगे, कि बस हाउ हाउ पूछते रहोगे? हाउ टू डू दिस, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाउ टू अटेम्प्ट, हाउ टू रीड, हाउ टू लर्न, हाउ टू डू एवरीथिंग, ऐसे कैसा है बताइए? समझ रहे हो? तो डिटर्मिनेशन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट लेटर कौन सा है?
डी के बाद आता है ई। ई स्टैंड्स फॉर एनर्जेटिक, ऊर्जावान, लेजी नहीं रहेगा वो। जो भी एक्टिविटी करेगा एकदम फुर्ती से काम करने वाला होगा, सोते सोते नहीं, आराम से नहीं। कुछ बच्चे होते हैं पढ़ते भी हैं तो पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, खाते भी हैं तो उसमें भी एनर्जी नहीं होती है, दौड़ने में भी एनर्जी नहीं होती है। आपकी एनर्जी कहाँ होती है? मोबाइल में हाँ कि टेलीविजन में? एनर्जी होती है कि नहीं होती है? जो बच्चे एनर्जेटिक होते हैं वो हर फील्ड में अच्छे से परफॉर्म करते हैं, उनकी एनर्जी हमेशा बनी रहती है। जब स्टडी करेंगे तो जी जान लगा करके जुट जाएंगे, वो जल्दी थकने वाले नहीं होते हैं, थकान उन्हें जल्दी नहीं होती है। तो एनर्जेटिक होना सीखो। एनर्जेटिक जब हम रहते हैं तो अंदर एक उत्साह भी रहता है, चार्म भी रहता है, कुछ पाने का, कुछ सीखने का, कुछ करने का, एक जुनून भी होता है। जुनून समझते हो क्या होता? क्या होता है जुनून? जुनून होता है भिड़ने वाला। जुनूनी जो विद्यार्थी होता है उसे 24 आवर्स सिर्फ अपना गोल नजर आता है। तो एनर्जेटिक होना सीखो, ठीक है। अगला लेटर कौन सा है? एन। एन स्टैंड फॉर नोबेल। कैसे हो आप लोग? नोबेल हो? नोबेल हो? नहीं हो? नहीं हो? पता नहीं? पापा बताएंगे कि मम्मा बताएगी? कौन बताएगा? हम बताएं? अरे उद्दंडी हो? नहीं, अच्छे से काम करने वाला। और टी फॉर ट्रस्टवर्दी एंड ट्रांसपेरेंट, यानी एवरीथिंग वह शेयर करेगा पेरेंट्स से, कुछ भी छिपाएगा नहीं, हर बातें वो बतलाएगा। आप लोग क्या है, जब मोबाइल यूज करते हो तो कुछ छिपा जाते हो, है ना? कुछ बताते हो, कुछ छिपा लेते हो। जो ट्रांसपेरेंट होता है वो बच्चा, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, हमेशा सत्य बोलने वाला होगा। मम्मा से भी सत्य बता देगा, सही सही बता देगा, पापा से भी सही सही बात बता देगा। तो कितने बच्चे हैं जो है पेरेंट्स से छिपाते हैं अपनी क्लास की बातें, मार्क्स छिपा लेते हैं, असाइनमेंट नहीं किया वो छिपा जाते हैं, पापा से बोलते हैं मैं हाफ एन आवर मोबाइल देखूंगा और दिखते 2 घंटे हैं। कितने बच्चे हैं? हाँ, कितने बच्चे हैं? क्या बोलते हैं? हम हाफ एन आवर से ज़्यादा देखेंगे नहीं, और दिखते कितना है? 2 to 3 आवर्स देख लेते और बताता कितने, बता काफ़ी आधे घंटा देखा मैंने, तो बाकी तो स्टडी कर रहा था उसमें, है ना? बिल्कुल ऐसे नहीं, क्वेश्चन 45 मिनट्स 30 मिनट्स का है ही नहीं। वॉट एवर यू आर डूइंग, जो भी आप कर रहे हो, अपने पेरेंट्स से शेयर करना, बिल्कुल बताना, उनसे कुछ भी छिपाना नहीं। पूछेंगे तो बताओगे? अच्छा, पूछेंगे तो झूठ नहीं बताओगे, सही सही बता दोगे जो अंदर से। नहीं पूछोगे तो नहीं, पापा नहीं पूछेंगे तो नहीं बताओगे? बता देते हो? कितने 2 घंटे खेलते तो 2 घंटे बता देते हो, 2 घंटे मोबाइल में रहते 2 घंटे बता देते हो। अच्छा, ट्रैकिंग लगा के रखी है, यदि ट्रैकिंग ना लगा के रखे तो नहीं बताते स्कोप नहीं है। अच्छा, और क्लास में किसी से झगड़ा होता है तो नहीं होता ही नहीं है। कितने बच्चे मार पीट करके आते दूसरे फ्रेंड्स को, जब लड़ाई होती है तो सिर फोड़ करके आते हो? अच्छा, नहीं फोड़ते। अच्छा, मुंह से बस मुंह से सुना करके आते हो? नहीं। तो समझ में आई स्टूडेंट की डेफिनेशन? समझ में आई? 7 लेटर्स और एक कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके भीतर होती हैं, ही और सी बिकम्स द बेस्ट स्टूडेंट। ठीक है, बन जाएगा ना? हाँ।
अब इसे और अच्छे से समझना है तो विद्यार्थी के कितने लक्षण होते हैं? चाणक्य नीति में एक श्लोक आता है, उसे बता देते हैं। विद्यार्थी कैसा होता है? पता है कोई किसी को श्लोक विद्यार्थी कैसा होता है? नहीं पता? काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ब्रह्मचारी विद्यार्थी पंच लक्षणा। क्या? काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा, अल्प आहारी और ब्रह्मचारी अथवा अल्प निद्रा। निद्रा तो खैर पूरी लेगा वो। काक चेष्टा, काक का अर्थ होता है कौवा। कौवा की चेष्टा देखिए, कौवा कैसे दिखता है? वो हमेशा इधर उधर अपने गर्दन मटकाते रहता है, वो हमेशा जागृत रहता है, अलर्ट रहता है। बको ध्यान, बक का होता है बगुला। बगुला कैसा ध्यान करता है? नदी में एक पैर पे खड़ा हो जाएगा और सिर्फ अपने शिकार को दिखता रहेगा। जैसे शिकार आई, मछली आई, उसे झपट कर ले लेता है। तो अपने को मछली नहीं मारना है, वो एग्जाम्पल है। यानी जैसा बगुला अपने लिए फोकस्ड रहता है, ऐसे जो विद्यार्थी हमेशा फोकस्ड रहने वाला होता है। किसके प्रति फोकस्ड रहेगा? जब इस क्लास में है, स्कूल में है, तो स्टडी के प्रति, सब्जेक्ट के प्रति, पर्टिकुलर टॉपिक के प्रति। जब घर में है तो भी फोकस्ड रहेगा, जब मंदिर में है, गुरुओं के पास है, तो भी फोकस्ड रहेगा। बस उसे जो करना है, जिस समय जब खेल रहा है तो खेलेगा भी बहुत अच्छे से, जब एंटरटेनमेंट कर रहा है तो वहाँ पर भी फोकस करेगा। भले ही एंटरटेनमेंट करेगा, लेकिन उसका पॉइंट हमेशा क्लियर रहेगा कि एंटरटेनमेंट करते हुए भी मुझे क्या ध्यान रखना है, क्या लर्न करना है, खेलते खेलते क्या सीखना है, मूवी देखते देखते क्या सीखना है, वो हमेशा उसमें फोकस्ड रहेगा। ठीक है। तीसरा, स्वान निद्रा। जैसे स्वान होता है डॉग, उसकी निद्रा, सोता तो है लेकिन जब उठाए तुरंत जाग जाता है, थोड़ी सी आहट होती तुरंत जाग जाता है, ऐसी निद्रा। नो डाउट स्टूडेंट्स अच्छे से निद्रा लेने वाला होना चाहिए, गुड स्लीप होना चाहिए आपकी। कितनी स्लीप होना चाहिए? 7 to 8 आवर्स। 8 आवर्स होना चाहिए, उससे कम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। पर जब भी उठाएं पेरेंट्स तो उठ जाएगा। अच्छा, जो पेरेंट ज्यादा सोने बोलते हैं तो हाँ, अच्छा, कौन नहीं उठाता है? पेरेंट माइक लेके बोलना। हाँ, क्यों नहीं उठाता है? नहीं नहीं, पेरेंट्स हमेशा ध्यान रखते हैं बच्चों की। अच्छा, मम्मी नहीं उठाती, छूट गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जब स्टडी करना है, एग्जाम है, तो उठाने वाली होंगी पेरेंट्स। हाँ, इस प्रकार का। और आहार व्यवस्थित करने वाला, भोजन व्यवस्थित करने वाला, अच्छा फूड खाने वाला, फाइब्रस फूड खाने वाला, जितने रिक्वायरमेंट है वैसा फूड खाने वाला। चाइनीज फूड आदि जो है ना, फास्ट फूड से बचने वाला, हेल्दी फूड, फाइब्रस फूड विथ विटामिन, मिनरल्स, व्हाटएवर यू नीड, जो भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रह्मचारी, यानी अच्छे कैरेक्टर वाला। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए हैं। तो आप लोगों के भीतर ये लक्षण हैं कि नहीं है? बताओ। लक्षण मीन्स क्वालिटीज, समझते हो? तो जो अच्छा स्टूडेंट होता है, अच्छा विद्यार्थी होता है, इस प्रकार से होता है। ठीक है श्रेयांश?